सुहाना हो रहा है ना। इस बारिश के मौसम में अब तक का सबसे प्यारा दिन है ये। इतना अच्छा मौसम है तो क्यों ना गर्मा गर्म चाय पकौड़ी हो जाए। बहू तूने तो मेरे दिल की बात कह दी। चल आजा, दोनों सास बहू मिलकर गर्मा गर्म चाय पकौड़े बनाते हैं, फिर आराम से छत पर बैठकर खाएंगे। कितना अच्छा मौसम हो रहा है। लगता है बारिश होने वाली है। माँ, मैं और राजू छत पर जाए? नहीं बच्चों, छत पर नहीं जाना, यहीं रहो। प्लीज चाची, जाने दो ना। लगता है आज बारिश होने वाली है, हम बारिश में खूब भीगेंगे। प्लीज जाने दो ना। अरे बच्चों, मैं तो मजाक कर रही थी। चले जाओ, और हाँ, ज्यादा देर मत भीगना। अब दोनों बच्चे पेड़ घर की दूसरी मंजिल पर से सीधा तीसरी मंजिल पर अपनी बुआ के पास जाते हैं। बुआ, आज तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, चलो छत पर चले। मन तो मेरा भी कर रहा है, चलो छत पर चलते हैं। राजू पिंकी अपनी बुआ के साथ पेड़ घर की तीसरी मंजिल की छत पर आ जाते हैं। तभी बादल गरजते हैं और देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है। वो तीनों बारिश में भीग ही रहे होते हैं कि तभी पेड़ घर की पहली मंजिल से अनामिका अपनी सास के साथ गर्मा गर्म चाय पकौड़े लिए सबके साथ छत पर आती है। और अब सब बारिश के नजारे देखते हुए चाय पकौड़े का आनंद लेते हैं। बहू, आज सही मायने में अब ये बारिश का मौसम हम गरीबों के लिए भी खुशियां लाया है। सही कहा माँ जी आपने। पहली बार इस बारिश के मौसम में मुझे इतनी खुशी हो रही है। जहां पूरा परिवार अपने 3 मंजिला पेड़ घर की छत पर बैठकर बारिश में चाय पकौड़े एंजॉय कर रहा था, तो वहीं कुछ आस पड़ोस के लोग। 2 हफ्ते पहले तक बेचारे कैसे अपनी उस छोटी सी झोपड़ी में गुजारा कर रहे थे, लेकिन अब देखो इनके पास 3 मंजिला पेड़ का घर है, वो भी कितना सुंदर लग रहा है। वो तो है, बिना पैसों के भी इन लोगों ने अपना 3 मंजिला का मकान खड़ा कर दिया। एक तरफ जहां आस पड़ोस के लोग इनके 3 मंजिला के पेड़ घर को देखकर खुश हो रहे थे, तो वहीं इस 3 मंजिला पेड़ घर के सामने ही एक बहुत बड़ा सा एक मंजिला मकान होता है, जिसमें रह रही अमीर बहू। 2 कौड़ी के पेड़ घर को देखकर लोग तो मरे जा रहे हैं। मेरे इस आलीशान घर को भूल ही गए। भले ही मेरा घर 1 मंजिल का है, लेकिन कितना शानदार है। पहले गांव भर में मेरे 1 मंजिला घर की कितनी चर्चा होती थी, लेकिन अब देखो, हर किसी की जुबान पर सिर्फ इन गरीबों का 3 मंजिला पेड़ घर ही छाया हुआ है। शानदार घर होकर भी कनिका इस गरीब परिवार के 3 मंजिला पेड़ घर से जल रही थी। तो वहीं आखिरकार क्यों गरीब परिवार ने अपने रहने के लिए इस बड़े से पेड़ के अंदर ही अपना 3 मंजिला घर बनाया, जो गांव के हर आदमी की जुबान पर छाया था। आइए इसे जानने के लिए कहानी के कुछ बीते हुए भागों में जाते हैं। इतनी देर से पानी बाहर निकाल रहे, लेकिन 1 इंच भी पानी कम नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है पानी कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। बाहर बारिश भी तो कितनी तेज हो रही है। वो तो अच्छा हुआ समय से मैंने राशन उठाकर ऊपर रख दिया, वरना सारा भीग जाता। हच्चू, हच्चू। अरे इस बारिश का कहर क्या हम गरीबों पर कम है, जो अब तू भी बीमार हो गई। पहले से ही तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से खड़ी हो पानी निकालने के लिए। सुजाता, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम यहाँ पानी में खड़ी हो। तुम रहने दो, हम पानी बाहर निकाल लेंगे। राधिका अनामिका भारी बारिश की वजह से अपनी झोपड़ी के अंदर आ रहे पानी को बाल्टी की मदद से बाहर निकालने में लगी होती हैं, जिसमें उनका ससुर जितेंद्र भी उनकी मदद करता है। कि तभी एक बारिश का कीड़ा जितेंद्र को काट लेता है। अरे मेरा पैर! कपा इस कीड़े को भी क्या मुझे ही काटना था? अरे तो किसने कहा था आपसे हीरो बनकर पानी बाहर निकालने को? बहू कर तो रही थी, अब काट लिया ना। जहाँ बारिश का मौसम हर किसी के लिए खुशियां प्यार लाता है, तो वहीं कुछ लोगों के लिए ये बारिश का मौसम किसी कहर से कम नहीं होता। जहाँ एक तरह गरीब परिवार इस बारिश के मौसम के कहर से जूझ रहा था, तो वहीं सामने 1 मंजिला आलीशान घर में। ये हुई ना बात, आज तो जमकर बारिश हो। इतने अच्छे मौसम में एक स्नैप तो बनानी बनती है। वैसे बच्चों, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो बताओ क्या खाना है तुम दोनों को? मम्मी, आप कुछ भी बना लो, सब टेस्टी ही लगता है, लेकिन उससे पहले आप हमारे फ्रेंड की मदद कर दो। फ्रेंड?